वेलकम बैक टू माय चैनल प्लांट टिप विद प्रभा। और मैं हूं आपके दोस्त प्रभा। पिछली वीडियो में मैंने गार्डन से रिलेटेड कुछ ज़रूरी टिप्स दिए थे और मैं फिर से कुछ और ज़रूरी टिप के साथ आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। अगर आपने पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप देख लें। और मैं आज फिर से कुछ और ज़रूरी टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उसमें ज़रूरी टिप्स में मैं आपको पौधे में गुड़ाई कैसे की जाती है, वीड कैसे हटाया जाता है और सपोर्टिंग कैसे की दी जाती है। आप गार्डनिंग करते हो और पौधे लगाते हो गमले में, तो आपके गमले में पौधे के साथ वो आपने जो पौधे लगाए हैं उसके साथ साथ और भी बेकार जो वेस्ट पौधे होते हैं उग जाते हैं। आपको समय समय पे वो पौधे से गमले से हटाना पड़ेगा ताकि आपको जो 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 पौधे लगाए हैं, जैसे कि देख रहे हैं आप, मैंने ये गार्डनिया का पौधा लगाया है, उसमें ये बेकार के पौधे उग गए हैं। इसे आपको हटाते रहना पड़ेगा, बीच बीच में कुड़ाई करती रहनी पड़ेगी। कुड़ाई करने से हमारे पौधे की मिट्टी हल्की होती है और इसके जड़ तक ऑक्सीजन पहुंचता है ताकि हमारे पौधे को अच्छी ग्रोथ मिल सके। और इसमें जो भी बेकार खरपतवार होंगे उसे आप हटाते रहें। देखिए, मैंने बेकार के सारी चीजें मैं हटा रही हूँ। इस गमले में भी देख सकते हैं जो हमारे एक्सोरा के पौधे हैं उसके साथ साथ ये बेकार के खरपतवार उग गए हैं। इसे आप हटाते रहें क्योंकि ये हमारा जो मेन पौधा जो होता है उसके साथ साथ ये उग जाते हैं और सारे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। एक तो इस पौधे में ऐसे भी मिट्टी कम होती है, खाद दिया हुआ रहता है, ज़मीन का पौधा नहीं होता है। खरपतवार हमेशा निकालते रहें, इससे मिट्टी बहुत सारे फायदे हैं। आप कुड़ाई के साथ साथ आप इसमें फंगिसाइड भी फर्टिलाइज भी करें। आप कुड़ाई करने के बाद इसे आप दिन भर धूप में ऐसे ही बिना पानी डाले छोड़ दें और फिर शाम के वक्त जो है आप इसमें फर्टिलाइज़र कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र हमेशा शाम के वक्त दें। मैं सजेस्ट करूँगी हमेशा आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप पौधे में दें। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में आप घर का वेस्ट जो आपके पास किचन वेस्ट होते हैं उससे आप खाद बनाएं, और घर में आप जो भी फ्रूट वेजिटेबल जो यूज़ करते हैं, जैसे बनाना हुआ, ऑरेंज हुआ, उसका पील, ऑनियन का पील, जो कि आप उसे पानी में आप 1-2 दिन के लिए सड़ा सकते हैं और उसके बाद उसका जो पानी होता है उसमें सारे न्यूट्रिशन चले जाते हैं। उसे आप फ्रेश वाटर में आप मिलाकर आप उसे पौधे में 1-1 गिलास की मात्रा में, बड़े पौधे हैं तो 1 लीटर और छोटे पौधे हैं तो ½ लीटर, इस तरह से आप पौधे में डालें। आपका पौधा चलता रहेगा। और ऐसे आप बाज़ार से आप केमिकल फर्टिलाइज़र भी ला सकते हैं। ऑनियन पील, गार्लिक पील, इस तरह से आप पौधे में, आपको घर के किचन के वेस्ट से ही आपके पौधे में न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं जो कि पौधे को बहुत हेल्दी और पुष्टि बनाते हैं। और आप मस्टर्ड केक आपके घर में ही सर मिलेगी, आप उसे या तो पीस लें या बाजार में उसका मस्टर्ड केक मिलता है, उसे भी आप पानी में फूलने दे दें। ज़्यादा की मात्रा में नहीं, 25 ग्राम 50 ग्राम की मात्रा में दें और उसे आप 5:1 के रेशियो में आप पानी में उसे मिलाएं। 1 लीटर पानी अगर है तो उसमें 1 गिलास आप मस्टर्ड केक का पाउडर का आप मिलाएं और उसे पानी में डालें और उससे आपका पौधा बहुत हेल्दी और पुष्टि बनेगा। बाजार में आपको तरह तरह के फर्टिलाइज़र मिलेंगे, आप उसे भी आप लाके आप अपने पौधे में डाल सकते हैं। जब आप गार्डनिंग करते हो, आपके पास बहुत सारे पौधे हो जाते हैं तो आपके पौधे में
तरह तरह के कीड़े भी अटैक करेंगे। आपको इसको आप ध्यान से देखना होगा कि आपको कब पौधे में कीड़े अटैक किए हैं और उसे कैसे दूर किया जाए। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप पहले घर का ऑर्गेनिक फंगिसाइड ही यूज़ करें। आप उसे नीम के पत्तों से भी आप बना सकती हैं, गार्लिक से बना सकती हैं। नीम के पत्ते आप ले आएँ, उसे पानी में खौला दें और उसका जो पानी सूख के जो बनता है उससे भी आप स्प्रे करें। या बाज़ार में आपको नीम तेल मिलेंगे। नीम तेल आप कम आपके पास कीड़े हैं, मैं तो हमेशा डालती रहती हूँ, इसलिए हमारे पौधे में कीड़े बहुत कम अटैक करते हैं। 15 दिन 20 दिन में सब, अगर आपके पौधे में ज़्यादा कीड़े लग गए हैं तो आप 15-20 दिन में आप यूज़ करें। बहुत ज़्यादा अटैक है तो आप 7 दिन में एक बार करें। नीम तेल का मैं बता रही हूँ। आप नीम तेल लेते हैं तो उसमें 2 ml आप 1 लीटर पानी में नीम तेल और उसमें इस तरह का स्प्रे बॉटल आपको बाजार में मिलेंगे, आप इसमें डाल के और स्प्रे करें। और बहुत ज़्यादा आपका अटैक है तो मैं इसमें आप सर्फ मिला लें और आपके पास जो भी ऑयल है, खाने का ऑयल हुआ या मीठा सोडा उसमें डाल लें, वो आपका हार्ड फर्टिलाइज़र बन जाएगा, जो कि बड़े से बड़े हार्डी जो कीड़े होते हैं वो भी आपको उठा देंगे। ये तो मैंने नीम तेल के बारे में बताया। और आपको बाज़ार में भी बहुत सारे फंगिसाइड उपलब्ध हैं, आप उसे लाकर बाज़ार से भी लाके, जैसे कि साग हुआ, साग भी आपका बहुत अच्छा फंगिसाइड है। आपको हर तरह से आप उसे घोलकर पानी में भी डाल सकते हो और पौधे में भी आप ऐसे स्प्रे कर सकते हो और ऊपर से भी स्प्रे कर सकते हो। इससे आपके कीड़े अटैक करने से बच जाएंगे, पौधे में कीड़े नहीं लगेंगे। आपको ऐसे भी पौधे लगा रहे हो तो आपको महीने में कम से कम एक बार स्प्रे करना ही चाहिए, ताकि आपके पौधे में कीड़े अटैक ना करें। क्योंकि आप पहले से सतर्क रहोगे तो आपको बाद में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप पहले से ही सतर्क रहें, क्योंकि ज़्यादा कीड़े नहीं लगे। बाज़ार में तो तरह तरह के केमिकल फंगिसाइड मिलते हैं, आप उसे लाएं, वो थोड़ा हार्डी होते हैं और जल्दी आपका पौधे में से कीड़े भाग जाएंगे। आप इस तरह आप सीवीड जो होते हैं फर्टिलाइज़र, वो भी आप एप्सम सॉल्ट, सीवीड, इस तरह फर्टिलाइज़र आप पत्तों में भी डाल सकते हैं, जिससे आपके पौधे फूसी बनेंगे। और ऐसे जड़ में भी डाल सकते हो। आप स्प्रे बोतल से आप सीवीड हुआ, NPK हुआ और एप्सम सॉल्ट, इस तरह का फर्टिलाइज़र आप पत्तों में भी डाल सकते हो और उसके जड़ में भी डाल सकते हो। इससे आपका पौधे पत्तों से भी आपका एनर्जी लेगा और जड़ से भी लेगा इसको, कि जड़ के पास भी जाना चाहिए। इसके जड़ में भी सारे एनर्जी चले जाएंगे। आप स्प्रे बोतल से आप फंगिसाइड भी डाल सकते हो, फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हो। फर्टिलाइज़र तो आपको केमिकल में जो है DAP हुआ, एप्सम सॉल्ट हुआ और पोटास हुआ, ये सब आप जड़ में थोड़े आप जड़ के चारों तरफ ऐसे दोगे। जड़ के नज़दीक देने से पौधा सूख जाता है, इसलिए आप जड़ के किनारे 2-4 दाने ही दोगे। और फिर उससे शाम फर्टिलाइज़र तो हमेशा शाम के वक्त करना चाहिए। और उसके बाद उसमें पानी कम से कम दें, ताकि जड़ तक पहुँचे, ज़मीन से गमले से नीचे से ना निकले। गमले से नीचे से निकलने से उसका जितना भी उसका एनर्जी होता है वो गमले से बाहर चला जाता है। इसलिए कम से कम पानी दें और दूसरे दिन फिर पानी दें।
मैंने गार्डन से रिलेटेड आपको विशेष जो भी जानकारी था मैंने दिया, और आपको यह वीडियो मेरा पसंद आया तो आप कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।